कैसे है बाबू लोग? बाबू मैं अक्षर सोनी उमा क्लासेस रांची झारखंड से आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। बच्चा इस क्लास में हम लोग मैथ को सरल और सहज बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। बाबू हम आपको मैथ को एकदम इजी बना करके आपके सामने रखते हैं ताकि आप लोग को मैथ को समझने में आसानी हो। बच्चा इस क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बाबू वो है अलजेब्रा, हिंदी में जिसको बीजगणित बोलते हैं बाबू। बाबू अलजेब्रा में अक्सर लोगों को फॉर्मूला में प्रॉब्लम आती है। फॉर्मूला में सूत्र में क्या प्रॉब्लम आता है बाबू? उनको क्वेश्चन दे दिया जाता है, स्टूडेंट आपको जो है क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब बट आपको ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला को कहाँ पे यूज करेंगे कि हमको उसका सॉल्यूशन हल मिल जाएगा। तो बाबू हम हर तरह का फॉर्मूला आपको बताएंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक का फॉर्मूला हम आपको बताएंगे और उसका हर तरह से उसको हम बताएंगे कि उसका यूज कैसे किया जाता है। तो बाबू जैसा हमारा शीर्षक है सुपर 30 फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा, तो आज हम लोग उसी तरह का 30 फॉर्मूला बाबू जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा है। अगर आपने ये 30 फॉर्मूला अलजेब्रा का याद कर लिया तो आप अलजेब्रा के महारथी बन जाओगे। तो आइए बाबू हम लोग जो फॉर्मूला है 30 फॉर्मूला जो हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो फॉर्मूला को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू अच्छा क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा हिंदी में बाबू बीजगणित है ना। तो अलजेब्रा में बाबू जो जो फॉर्मूला होता है अक्सर बच्चों को जो है बहुत सा फॉर्मूला में दिखते आते हैं बाबू। जो बेसिक फॉर्मूला है बच्चा को तो आसानी से याद रहता है, बट जैसे जैसे फॉर्मूला आगे बढ़ता जाता है बच्चों को दिखते आना स्टार्ट हो जाती है। तो बाबू आज हम आपका वो सारा दिक्कत को खत्म करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किससे करेंगे बाबू? पहला नंबर फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? आप सबको पता है ये हम लोग 7 8 6 से ही ये फॉर्मूला आ जाता है। क्या होता है बाबू इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब यहां से हम लोग बाबू इससे हम लोग 3 फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्या क्या? ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग इधर छोड़ेंगे, इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये प्लस में है बाबू, इधर उधर आएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में, माइनस 2ab। ठीक है। अब हम लोग 2ab को कैसे डिराइव करेंगे बाबू? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के केस में तो 2ab को हम लोग इस तरह से डिराइव करेंगे। 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों को उठा के हम लोग जो है इक्वल टू को उधर करेंगे, ये दोनों प्लस में है उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो दोनों माइनस में आएगा बाबू, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं माइनस को, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हम लोग को 3 फॉर्मूला मिल गया बच्चा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में 4 नंबर में हम लोग का क्या आ जाता है बाबू? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सिंपल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बाबू। उसी तरह यहां से भी हम लोग 3 फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं बच्चा। क्या क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा इक्वल टू का, इधर तो प्लस में आ जाएगा प्लस 2ab। ठीक है बाबू। हाँ ये 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो बाबू माइनस में आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब
अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर आप यहाँ पे भी बताएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी बताएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा? गुड क्वेश्चन बाबू। तो हम लोग को क्वेश्चन से देखना पड़ेगा बाबू, जो हम लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा, सवाल दिया रहेगा, उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे कि हम लोग को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको बाबू यहाँ पे खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला जो है हमारा यूज होगा। ठीक है, आइए 6 नंबर फॉर्मूला। अब बाबू हम लोग यहाँ से और यहाँ से ये फर्स्ट नंबर और 4 नंबर को यूज करके एक फॉर्मूला बनाते हैं। क्या हम लोग फर्स्ट में से 4 नंबर को माइनस कर देते हैं, पहला में से चौथा नंबर को माइनस करके देखते हैं क्या हम लोग को मिलता है बाबू। तो 7वां नंबर फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा बाबू? यहां से आइए देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसमें से बाबू इसको माइनस करना है, क्या हो जाएगा? माइनस, सारा साइन चेंज हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप देखिए बाबू, ए स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस से कट गया, बी स्क्वायर प्लस है, माइनस से कट गया, 2ab यहाँ प्लस है, 2ab प्लस है, तो क्या आ जाएगा बाबू? दोनों ऐड होके 4ab। तो हम लोग को यहाँ से क्या फॉर्मूला मिल गया बाबू? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। 7वां नंबर आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब आइए 8वां नंबर पे बढ़ते हैं। 8वां नंबर में बाबू हम लोग 1 और 4 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग को मिलेगा आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा 7वां नंबर था बाबू, इसको मिटा करके हम लोग यहीं पे 8वां नंबर आपको बता रहे हैं। ठीक है, 8वां नंबर हम लोग क्या करेंगे, 1 और 4 को अभी प्लस कर देंगे। 7वां नंबर में माइनस किए थे, प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा बाबू? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों को प्लस कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको प्लस करेंगे बाबू, प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा बाबू, साइन जो है सेम रहेगा, साइन एक जैसा रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जब यहाँ से प्लस 2ab यहाँ माइनस 2ab है, कैंसल हो जाएगा, क्या हम लोग को मिल गया बाबू? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग को क्या मिल गया बाबू फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का 8वां नंबर फॉर्मूला। ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर तक हो गया बाबू, आइए 9 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या हो सकता है? 9 नंबर हो सकता है बाबू ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर। इसको भी सेम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ही ब्रेक करेंगे बाबू, कंफ्यूज मत होइएगा बाबू, कंफ्यूज होइएगा आप फंस जाइएगा। बस सिंपल समझिए, ये ए है आपका और ये बी है, उसी फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं। आइए हम आपको ना तोड़ करके, पहले फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, फिर इसको तोड़ करके इसका हम आपको डेरिवेशन बताते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, कैसे आया बाबू? आइए हम आपको बताते हैं कैसे आया। इसको हम लोग ए मान लेते हैं बच्चा, इसको बी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बाबू, अब यहां से देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये नीचे है ऊपर है, कैंसल 2 आ गया ना बाबू, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर,
ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर बाबू क्या होगा? इसका हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर प्लस 1/a² -2। ठीक है बाबू, सेम उसी तरह, सेम इसको भी उसी तरह आप लोग को एक बार अपने खुद से डिराइव कीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग सेम इसी तरह डिराइव करके दिखाइए कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चा? ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बाबू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू। मल्टीप्लाई हम अब आपको बता चुके हैं कि कैसे ये वाला मल्टीप्लाई होगा, फ्रैक्शन वाला क्लास में, याद कीजिएगा। ठीक है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 12 नंबर, में आ जाता है बाबू एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बाबू? ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है बाबू, ये फॉर्मूला है, जिसको आप लोग ब्रेक कीजिएगा ना, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसी फॉर्म में ये आएगा, याद रखिएगा। आप अगर आपको कंफ्यूजन हो इसको ब्रेक करके अपने से डिराइव करके देख लीजिए, फिर भी डिराइव ना हो कमेंट कीजिए, हम आपको डिराइव करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए 13 नंबर, एक्स माइनस ए और अबर एक्स प्लस बी। ए का हो जाएगा बाबू? ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है बाबू, 14 नंबर, एक्स प्लस ए और इस बार एक्स माइनस बी। ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है बाबू, 15 नंबर, एक्स माइनस ए, दोनों इस पर माइनस रहेगा, एक्स माइनस बी। क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है बाबू, ये सारा आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका ओवरकम रिजल्ट आपका यही आएगा बाबू। मल्टीप्लाई करके आप खुद से देखिएगा, इसको नहीं होगा हमको कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक देखिए हमारा 15 फॉर्मूला हो गया, 15 फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। बढ़िया से बाबू सारा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बढ़िया से इसको देखिए, समझिए, सीखिए, ट्रिक को समझिएगा बाबू, बढ़िया से एकदम दिमाग में आएगा, याद कीजिए। एकदम आपको जो है महारथी हम बना दूंगा अलजेब्रा का, बस आप केवल इसको याद कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर तक फॉर्मूला हो गया बाबू। अब आइए 16वां नंबर में देखते हैं। 16, स्क्वायर का सारा फॉर्मूला हम लोग जान गए बाबू, देख लिया। ठीक है, अब क्यूब में आते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चा? तो ये होता है आपका जाके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab रूट अंडर ए प्लस बी, या ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये दोनों कोई भी फॉर्मूला हो सकता है बाबू, दोनों सेम है। ठीक है, ये 3ab को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3a² बी आ जाएगा, 3ab को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 3ab² आ जाएगा। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम। चलिए 17वां नंबर,
ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है बच्चा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है बाबू। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ठीक है बाबू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा बाबू? हो जाएगा ये आपका ए प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b²। ठीक है। अब 19वां नंबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होगा बाबू? ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b²। ठीक है बाबू। अब 20वां नंबर, यहां तक बाबू हम लोग 2 डिजिट का केवल फॉर्मूला जान रहे थे, ओनली ए प्लस बी का। ठीक है, या ए माइनस बी का, 2 ही टर्म आ रहा था ना, ए बी। ठीक है। अब हम लोग 3 डिजिट में बढ़ते हैं। 3 डिजिट में क्या होता है बाबू? 3 डिजिट में हमारा हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू? आइए देखते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा बाबू आपका a² प्लस b² प्लस c² प्लस ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है बाबू, यही होगा। एकदम फॉर्मूला बाबू आपको याद कर लेना है। इसको हम, अगर आप बोलिएगा हमको फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए, तो हम टोटल फॉर्मूला को आपको डिराइव करके बताएंगे बाबू। उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, हम टोटल एगो डेरिवेशन का क्लास आपको देंगे कि कैसे ये सब फॉर्मूला सिद्ध होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर बाबू, 21 नंबर में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। हम लोग पहले जान रहे थे बाबू एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के बारे में। अभी हम लोग 3 डिजिट का जब पढ़े नीचे, तब 3 डिजिट वाला जानेंगे क्या होता है। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी x² प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक्स प्लस ए इंटू बी इंटू सी। यही होगा बाबू। ठीक है। एकदम इसको याद कर लेना है बाबू। अभी हम लोग रैखिक युग्म पढ़ेंगे ना, लीनियर इक्वेशन, उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। हम बताएंगे आपको कि यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ x², यहाँ एक्स, और वहां पे कुछ नहीं, क्यों आया, ये हम आपको रैखिक युग्म में बताएंगे। रैखिक युग्म वाला लीनियर इक्वेशन वाला क्लास हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। बाकी अलजेब्रा में ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बाबू। 22 नंबर, इफ यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारे 0 दिया हुआ है, तो क्या होगा? तो होगा बाबू हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। ठीक है। ये भी बाबू एक आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला है, याद रखना है इसको एकदम। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, तो एकदम घबराना नहीं है। इस फॉर्मूला को आप दिमाग में लाइएगा और इसी सॉल्व कर देना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब।
अब इसको उठा के इधर लाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, -3abc। तो इसका इक्वल भी तो कुछ होना चाहिए ना बाबू। तो इसका इक्वल कहाँ होगा बच्चा, इसका इक्वल आपका होगा, आइए, a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये होगा बाबू aq + bq + cq माइनस 3abc इक्वल टू abc, उसके बाद मल्टीप्लाई a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, एकदम याद कर लेना है बाबू, याद कीजिएगा। क्वेश्चन आपको बनाने में एकदम जो है कठिनाई महसूस नहीं होगा, एकदम इजीली क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, हम लोग जाने थे बाबू केवल a + b का होल क्यूब के बारे में। अब हम लोग जानेंगे a + b + c का होल क्यूब के बारे में। a + b + c का होल क्यूब क्या होता है बाबू, आइए देखते हैं। होता है आपका a³ + b³ + c³ प्लस 3 a + b, b + c एंड c + a। ठीक है बाबू, a³ + b³ + c³ का फॉर्मूला यही होता है। a + b + c का होल क्यूब का फॉर्मूला आपका होगा a³ + b³ + c³ + 3a + b, b + c, c + a, सारा ब्रैकेट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं 15वां नंबर, 15। a4 - b4 क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा आपका a² + b² इंटू a + b एंड a - b। ठीक है, 16 a8 - b8 क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका a4 + b4 a² + b² इंटू a + b एंड a - b। ठीक है बाबू, इसी तरह ये पैटर्न को हम लोग आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, a4 - b4 है, a8 - b8 है, उसी तरह हम लोग a16 - b16 ले जा सकते हैं, a32 - b32 ले जा सकते हैं, और इसी पैटर्न से हम लोग फॉर्मूला को इसका डेराइव कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो इसको 5 टाइम्स आप खुद से ले जा करके बाबू कोशिश कीजिएगा, एकदम इसको 5 टाइम्स आपको खुद से ले जा करके बनाना है। ठीक है, नहीं आएगा बाबू कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हम है बताएंगे, लेकिन 5 टाइम्स आप खुद से ले जाके बनाइएगा, बताइएगा हमको। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम आपको पैटर्न बता दिए हैं, इसको आपको आगे बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, ये तो हम लोग माइनस का जाना है, अगर यहाँ प्लस रहा तब a4 + b4, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा बाबू, आइए इसका फॉर्मूला होगा a + b a - b बिग ब्रैकेट, क्योंकि इसके अंदर एक और ब्रैकेट आ रहा है इसलिए बिग ब्रैकेट में डालेंगे, a + b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा बाबू इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे भी डिराइव कर सकते हैं बाबू, इसको हम लोग आगे भी फॉर्मूला इसका एक और निकाल सकते हैं। a + b है, a - b है, तो ये हो जाएगा आपका a² - b², यहाँ से आपका निकलेगा a² + b² + 2ab। ठीक है, तो +2ab - 2ab कैंसल हो जाएगा बाबू, यहाँ a² - b² रहेगा, यहाँ a² + b² रहेगा। सिंपल आ गया ना आपका, उसको आपको खुद से बना के हमको बताना है बाबू। ठीक है, हम आपको बता दिए, इसको आपको खुद से एक और फॉर्मूला इसका निकलेगा, उसको निकाल करके हमको बताना है, कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18, ओहो सॉरी बाबू, ये आपका 25वां है, ये 26वां है, ये 27वां नंबर है। अभी हम लोग आते हैं 28 नंबर में बाबू, 28वां नंबर में। 28वां नंबर क्या है, आइए देखते हैं। इस तरह का भी कभी कभी जो है क्वेश्चन आ जाता है बाबू, a4 + a² + 1। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा बाबू, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, कैसे इस फॉर्मूला को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, कैसे इसका हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू आपका
ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ठीक है बाबू, इस तरह से ब्रेक करके हम लोग इसको जो है आंसर निकाल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां नंबर, हम लोग ए प्लस बी तक का होल स्क्वायर जाने। आप जानते हैं ए प्लस बी का पावर 4 का होता है। ए प्लस बी का पावर 4 का होगा बाबू, आइए देखते हैं। हो जाएगा बाबू आपका A4 प्लस 4 ए क्यूब बी माइनस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी का क्यूब और लास्ट में आपका हो जाएगा प्लस बी का पावर 4। ठीक है बाबू, आइए अब द फाइनल वन इज योर सुपर 30। 30वां नंबर क्या होगा? 30वां नंबर हम लोग लिख लेते हैं ए माइनस बी का पावर 4। क्या होता है बाबू इसका? आइए देखते हैं। ए माइनस बी का पावर 4 हो जाएगा बाबू आपका A4 माइनस 4 ए क्यू बी माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा बाबू, प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी क्यूब प्लस बी का पावर 4। ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है बाबू, क्या डिफरेंस है? ए प्लस बी का पावर 4, A4 प्लस 4 ए क्यू प्लस बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी क्यू प्लस बी 4, और ये ए माइनस बी का पावर 4, A4 माइनस 4 ए क्यू बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी क्यू प्लस बी क्यू। इसमें अंतर केवल यही है बाबू, डिफरेंस केवल यही है कि यहाँ पे बस केवल साइन चेंज है, बाकी सारा साइन सेम। एक फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, दूसरा फॉर्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ट्रिक से आप जो है दूसरा फॉर्मूला को डिराइव कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, बस केवल यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस होगा ए प्लस होगा। ठीक है, चलिए हमारा सुपर 13 फॉर्मूला बाबू हो गया है कंप्लीट। समझ में आ गया बाबू किस तरह से होता है हम लोग का फॉर्मूला, किस तरह से अलजेब्रा में हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो बस ये जो 30 फॉर्मूला हम आपको बताए बाबू, 30 फॉर्मूला अगर आप याद कर लिए तो आप बन जाइएगा अलजेब्रा का महारथी। आपको फिर अलजेब्रा का क्वेश्चन डराएगा नहीं, आप उस क्वेश्चन को डराइएगा। ठीक है बाबू, वीडियो अच्छा लगा हो बाबू तो फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारा अगला वीडियो के लिए बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।